मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को सिंपल सूट की कटिंग बेसिक तौर पे सिखाने जा रही हूँ, ताकि जो बिगिनर्स है वो भी स्टार्टिंग से अच्छे से छोटी जो चीज़ें होती है सूट की कटिंग में उसको सीख सके। ये मेरे पास कपड़ा है जिसमें मैं कटिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मेरे पास इसके लिए नाप है, जिसकी लंबाई 37 इंच, छाती 35 इंच, कमर 29 इंच, हिप 36 इंच, बाजू 17.5 और बाजू की जो चौड़ाई है वो 9.5 हो गई। तीरा इसमें 13 इंच का होगा। आर्म होल 6.5 है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। अभी ये मेरा कपड़ा मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। ये इसका उल्टा साइड है। इसको हम पहले बिछा के इसको अलग कर लेते हैं, क्योंकि इनमें जो डिजाइन होता है वो डिजाइन क्या है कि दोनों साइड में अलग अलग हो जाता है अगर हम ऐसे ही कटिंग करेंगे तो। इसके लिए हमें दोनों पार्ट को अलग करना होता है। अब इस पार्ट को ऐसे करके हम इस पे दोबारा से लगा लेते हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है, कुछ पूछना हो, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ये अपना नाप लिया हुआ है। आप लोग अपने नाप के हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपना नाप किस तरीके से लेना है। आप अपनी चेस्ट का जितनी आपकी चेस्ट बोल सकते हैं। अब इसको 4 फोल्ड कर लेते हैं। तो मेरे नाप के लिए मैं इसको 12 इंच लूंगी। आप इसको एक बार ऊपर से, एक बार बीच से और एक बार नीचे से माप ले सकते हैं। ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो ये 12 इंच हो गया है। अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे गले का निशान लगेगा, जो मैं 2.7 इंच ले रही हूँ। तीरा इसमें 6.5 इंच हो गया। आर्म होल 6.5 इंच पे निशान लगा दिया है। इधर से भी माप के देख लीजिए कि ये 6.5 इंच ही होना चाहिए। उसके लिए दोस्तों आप लोग अपने लिए, जैसे अब छाती का हो गया है कि आपकी, मेरी जैसे है, मेरी 33 इंच है, तो उसमें 2 इंच प्लस कर लीजिए, तो वो कितनी हो गई 35 इंच। इसलिए मैंने यहाँ पे 35 इंच पे निशान लगाऊंगी। 1.5 इंच कपड़ा हम इसमें मार्जिन के लिए रखेंगे। उसके बाद आप ये ऊपर से और 13.5 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे। इस पे एक टिक करना है खाली आपको। उसके बाद जैसे अब मेरी कमर थी 29 इंच, तो उसके लिए मैं 7.5 7.5 इंच से कुछ कम पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद हिप का निशान है जो मेरा, वो मैं 13 इंच पे करूंगी। लंबाई में 13 इंच पे हो गया है। उसके बाद मेरा हिप कितना है 35 इंच, 36 इंच है, तो उसके लिए मुझे 9 इंच पे टिक लगाना होगा। क्या अब ये जो निशान मेरे हो गए हैं फिक्स, इनको आपस में मिला देते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये निशान हो गया है फिटिंग का। अब जो मार्जिन के लिए हमने 1.5 इंच लिया है वो हम यहाँ पे
2 इंच का भी कर सकते हैं आप, या 1.5 इंच पे रख सकते हैं। जो बिगिनर्स है वो हर जगह से रख के और इस पे 2 इंच पे निशान लगा सकते हैं। अब हो गया गला। इसके लिए मैंने अपने हिसाब अपने नाप से ये किया है, तो मैं 6.5 इंच का गला कर रही हूँ। आप लोग अगर कोई ज़्यादा लंबा पहनते हैं तो वो लंबा भी कर सकते हैं, छोटा पहनते हैं तो छोटा भी कर सकते हैं। इधर से भी इसको मिला देंगे। ये मिलाने के बाद यहाँ से 1 इंच का आप ऐसे सीधा निशान लगा के इसकी गोलाई के लिए ऐसे इस पे निशान लगा लीजिए। ऐसे ही ये आर्म होल पे 1 से आप 1.5 इंच के बीच का वो ले सकते हैं, ताकि आपका ये राउंड शेप इसे दे दीजिए इसकी कटिंग करने के लिए। कपड़ा लगाते टाइम आप ये देखिए कहीं से भी कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल सही से लगा हुआ होना चाहिए। अब इसकी कटिंग करते हैं, फिर ये दोनों पार्ट को अलग करके और पीछे वाले गले की कटिंग और आगे वाले की कटिंग फिर बाद में करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे मेरे सूट की लंबाई 37 इंच थी, तो मैंने इसको आप इसको 39 या 40 ले सकते हैं, क्योंकि 3 इंच का हमें मार्जिन चाहिए। हम नीचे से इसको फोल्ड करेंगे, ऊपर भी ये सिलाई में जाएगा। और चेस्ट के लिए तो मैंने आपको बता दिया था कि जैसे भाई 2 इंच जितनी आपकी चेस्ट है उससे आप 2 इंच ज़्यादा लीजिए, वो आपकी फिटिंग के लिए आएगा। ऐसे ही कमर जितनी आपकी है उससे 1 इंच ज़्यादा लीजिए। हिप का आप जितना ढीला या टाइट पहनते हैं उसी हिसाब से, अभी मान लो आपकी 35 है तो आप हल्का सा लूज पहनते हैं तो आप उसे 36 कर सकते हैं, या आपको फिट करना है तो आप 35 ही रख सकते हैं। अब इन दोनों पार्ट को अलग कर लेते हैं। ये बैक पार्ट हो गया है और ये हो गया है फ्रंट पार्ट। अब फ्रंट पार्ट पे गले की कटिंग करेंगे और दूसरी साइड में भी इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको इतना सिंपल तरीके से बता रही हूँ ताकि आप लोगों को छोटी से छोटी चीजें करने में और सीखने में कोई दिक्कत ना आए। आप आराम से इसकी कटिंग, जिन्होंने कभी नहीं की वो भी कटिंग आराम से कर सकते हैं। ये गले की कटिंग हो गई। अभी इसका जो आर्म होल था आगे वाले पार्ट का, इसकी हम कटिंग अंदर से करेंगे। बैक पार्ट की नहीं करनी होती है, ये फ्रंट पार्ट में ही होती है। अब इसको दूसरी साइड से करके इस पे फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। जैसे कि फिटिंग का वही निशान हो गया। छाती 35 इंच था, ऊपर से 13.5 इंच लेके 29 इंच कमर का निशान, 13 इंच हाँ उसके लिए हिप के लिए,
और इधर से 36 इंच, तो ये हो गया 9 इंच। अब इन निशानों को मिला देते हैं। तो ये हो गया है फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब बैक पार्ट की, गला आप जितना पहनते हैं, जितना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। चौड़ा भी कर सकते हैं इससे और कम भी कर सकते हैं। ये मैंने 5.5 इंच लिया है। ये हमने इस कपड़े को अलग करके दोबारा से किस बिछाया था, ताकि जो ये डिजाइन है इसमें, ये देखिए, अगर हम इसको वैसे ही कटिंग करते तो एक पार्ट में ये ऊपर की साइड आ जाता, एक पार्ट में ये नीचे की साइड आ जाता। आजकल जो डिजाइन आते हैं वो इस टाइप के आते हैं, तो उसमें हमें कपड़ा अलग करके और फिर उसकी कटिंग करनी होती है। अब इसमें डिजाइन सेम है। ये बैक और फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब बाजू की कटिंग करते हैं। बाजू की कटिंग के लिए भी हमें कपड़ा ऐसे ही चाहिए ताकि डिजाइन एक ही उसमें आए। मुझे बाजू की लंबाई 17.5 इंच तैयार चाहिए है, तो इसके लिए मैं 19.5 इंच, 2 इंच आप इसमें फालतू लेंगे। जितनी भी आपकी बाजू की लंबाई है उससे आप 2 इंच ज्यादा लीजिए, तो जितनी आपको चाहिए उतनी फिक्स आपकी हो जाएगी। तो ये मैंने 19 इंच पे निशान लगा दिया, 19.5 इंच पे। चौड़ाई ये मेरे नाप के अकॉर्डिंग है, मैं इसको 18.5 इंच लेती हूँ। अगर किसी का ज्यादा नाप होता है तो वो इससे ज्यादा ले, कम होता है तो वो कम भी ले सकते हैं। उसके बाद कई सूटों में क्या होता है, कपड़ा कम होता है तो बाजू की जो चौड़ाई है वो कम रह जाती है। उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगी कि उसमें कैसे मैनी ज्वाइंट करके ना और बाजू को अच्छे से बनाया जा सकता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ समझने में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिए। अब इसको 4 फोल्ड कर लेते हैं। फोर फोल्ड करके मैं आपको बाजू की कटिंग बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाऊंगी, और इसको ना लगाने में दिक्कत होती है और ना ही इसकी कटिंग करने में दिक्कत होती है, और आपके सूट की फिनिशिंग भी अच्छे से आएगी। आप ऊपर से 2.5 इंच पे एक मार्क कीजिए और इस मार्क को ऊपर से राउंड शेप दे दीजिए। नीचे जो आपका था, अब मेरा यहाँ पे 9.5 इंच है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, ये इधर निशान लगाया, ये मेरा फिटिंग का निशान है। नीचे से ये हो गया है। उसके बाद जैसे जैसे आपके हाथ की जो फिटिंग का निशान है, जो आपका हाथ का नाप है, आप उस हिसाब से बीच में भी एक निशान लगा सकते हैं, ताकि आपको आसानी रहे सिलाई करने में। क्योंकि जो बिगिनर्स है वो एकदम से ऐसे सिलाई नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा फिटिंग का निशान हो गया है। डेढ़ इंच का हम इसमें मार्जिन लेंगे। ये आप 2.5 से 3 इंच के बीच में कर सकते हैं।
और इसको राउंड शेप देना है। ये यहाँ पे बीच में हम एक कट कर देते हैं। ये हो गई हमारी बाजू की कटिंग। अब दोस्तों मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बुकरम का नहीं, बिना बुकरम के गला बनाना सिखाऊंगी ताकि आप आसानी से बना सके, क्योंकि बिगिनर्स एकदम से बुकरम का गला नहीं बना सकते हैं। उसके लिए अब जैसे मेरे पास जो पार्ट बच गए हैं, कपड़ा बच गया है, जो मैंने फ्रंट और बैक के कटिंग कर रखे हैं, उनको अच्छे से लेके इस कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। ये डबल फोल्ड हमें इतना करना है, जैसे अब हमारा गला बनता है 5:45 के करीब बन जाता, मतलब 6 के करीब। तो ये हमारा इतना होना चाहिए ताकि बाहर से जो फोल्ड के लिए 1.5 इंच तक का कपड़ा बच जाए। तो इसके लिए हम ताकि आपका कपड़ा भी वेस्ट ना हो, तो आप उतना ही कपड़ा लीजिए। ये मैंने एक निशान लगाया है आप लोगों को बताने के लिए। उसके बाद आप जो फ्रंट पार्ट है उसको इस पे रखिए। ये जो आपने मार्क किया है इस पे रख के और इसको अच्छे से रख लीजिए, ना ही इस पे कहीं पे भी इसमें सलवट नहीं होनी चाहिए। ऐसे रख के भी इसकी कटिंग की जा सकती है, लेकिन मैं बिगिनर्स के लिए आपको निशान लगा के उसके बाद कटिंग करना बता रही हूँ। नहीं तो हम इसको ऐसे रख के भी कटिंग कर सकते हैं। ये हो गया है। अब आप 1.5 इंच का मार्जिन लेके आप निशान लगा लीजिए और उसके बाद इस पट्टी की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते टाइम ध्यान रखिए कि कपड़ा इधर उधर ना हो। उसके लिए आप अपना दूसरा हाथ इधर साइड में रख सकते हैं ताकि हिले ना और आपके सूट की कटिंग अच्छे से हो। ये फ्रंट पार्ट के लिए हो गया है। गले की पट्टी है। अब इसमें नीचे हम बैक पार्ट के लिए गले की पट्टी कटिंग करेंगे। उसके लिए भी सेम वही प्रोसीजर है। पट्टी को रखते टाइम ये ध्यान रखना है कि यहाँ से अच्छे से लगनी चाहिए। अगर यहाँ से हमने सही नहीं लिया तो पट्टी भी सही से कटिंग नहीं होगी। अब यहाँ से निशान लगा देते हैं। अब वही 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए कटिंग करते टाइम कपड़े के ऊपर हमें हाथ रखना होता है ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना खिसके।
धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए और मेरा तरीका आप लोगों को अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।